चाह रहे हो? देखिए सर, यहाँ पे जांच हो रही है ब्लड की, क्योंकि क्या कहते हैं वो रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है। लड़कियों को पीरियड्स होता है, उनमें पेन होता है, तो उनको लगता है कि ये बहुत नॉर्मल पेन है, उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, हम सह लेंगे, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता। पीरियड्स में पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, जो कि काफ़ी बीमारियों के लिए सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जांच की जा रही है कि जिन भी महिलाओं को या जिन भी लड़कियों को पेन होता है वो अपना ब्लड टेस्ट कराएं, ताकि पता चले उनको कोई बीमारी है या नहीं है। क्योंकि पीरियड्स में पेन बढ़ने की बहुत ज़्यादा शिकार होती जा रही हैं, और उनसे क्योंकि वो इस चीज़ को हल्के में ले लेती हैं कि नॉर्मल पेन्स है। इसलिए यहाँ पर जो ये हो रहा है आयोजन, उसमें लड़कियाँ अपना ब्लड टेस्ट करा रही हैं। अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम होगी तो वो उसको चेकअप कराएंगे और उसका इलाज करवाएंगी। नॉर्मली ये टेस्ट 2500 का होता है, लेकिन यहाँ पर फ्री हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट हो रहा है लड़कियों को कि वो अपना इलाज कराएं यहाँ पर और अपना ब्लड टेस्ट कराएं, ताकि वो आगे इन फ्यूचर ठीक रह सकें। देखिए, इसके लिए शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है। जो लड़कियाँ शर्माती हैं वो अपना ही नुकसान करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और आजकल तो सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, पीरियड्स के बारे में। और वैसे भी पीरियड्स से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, तो इसको छुपाना नहीं चाहिए, इसको बता देना चाहिए। सब लोग इसको जानते हैं। ये कानेगड़ी रोड पे JMT सेंटर है, वहाँ पे लग रहा है। और इसमें ये है कि जो फीमेल्स वगैरह हैं वो अपनी बीमारी को बताती नहीं है, हर बीमारी को छुपा लेती है। बस उसी के लिए ये कैंप लगाया जा रहा है, और ये जो कैंप है पूरा निःशुल्क है, और यहाँ पे जो पैड वगैरह है वो सारे निःशुल्क मिल रहे हैं। मैं इतना सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी जो लोग कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हो सके तो पैड वगैरह यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कपड़े से धीरे धीरे करके जो आपके रेशे अंदर चले जाते हैं उससे गांठ रसौरियाँ बनती हैं। तो इसी वजह से मैं सभी से कहना चाहूँगी कि हो सकता है तो पैड यूज़ करें। इन्फेक्शन है, खुजली है, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत वगैरह है, और भी बहुत सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी का कारण कहीं ना कहीं ये हमारा कपड़ा ही है। थैंक यू। और हम सब जाके मतलब हम सब जाते हैं घर घर जाके बोलते भी हैं, लेकिन क्या है, झूठ मानती हैं, बोलती हैं ये सब बस पहले तो नहीं था कि अब है, ये सब बीमारी अभी चल रही हैं, तो इसको मतलब मजाक में लेती हैं बहुत सारी लेडीज़। इसको मजाक में भी ना लें। इसमें वोमेंस की जैसे कि प्रेगनेंसी में और जैसे पीरियड्स होते हैं उसके बारे में देखना, और उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इन सब के बारे में। हाँ, टेस्ट भी किए जा रहे हैं और हाँ, पेट भी दिए जा रहे हैं, उनको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके बारे में भी समझाया जा रहा है, और कैसे ट्रीटमेंट भी किया जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। बस इन सब के बारे में। हाँ, कपड़ा इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कपड़ा ही इस्तेमाल करें। अब नहीं करना चाहिए? हाँ, अब नहीं करेंगे तो। क्यों नहीं करना चाहिए? अभी तो कुछ भी बीमारी हुए वैसे तो हुई नहीं, पर अब नहीं करेंगे। हाँ, कपड़ा बीमारी नहीं है। करना चाहिए ना? हाँ, कपड़ा नहीं करेंगे इस्तेमाल। पैड इस्तेमाल करें। ठीक। यहाँ पे कैंप लगाया गया हुआ है महिलाओं की परेशानियों के लिए, जो पीरियड्स के समय अपने दर्द को बता सकें, घर पे कपड़ा ना यूज़ करें, और अपने इससे परेशानी होती है, बच्चा लाने में परेशानी आती है इससे। हाँ, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है इससे पीरियड आते समय पैड का यूज़ करना चाहिए। हाँ, बीमारी को बताना चाहिए अपने घर में मम्मी को, पापा को। छोटे बच्चे हैं, माँ बहन नहीं जानती हैं, और बड़े बूढ़ों के कहने में आकर के कपड़ा यूज कराती हैं। ऐसा नहीं कराना चाहिए। और अब तो जो है जैसे पैड चल रहे हैं, इन्हीं पैडों को लेकर के और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे ना तो कोई बीमारी आती है, ना कोई गंदगी फैलती है, ना बच्चा भी हष्ट-पुष्ट रहता है। इससे अपना जो शरीर का ख्याल अपने आप खुद स्वयं करना चाहिए। ऐसे अपनी छोटी छोटी घरों में बच्चों को बताना चाहिए जो नहीं जानते हैं, और आसपास भी बताना चाहिए। औरतें अपने घर में सबका ख्याल रखती हैं, उन्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें पैड इस्तेमाल करना चाहिए। जो कपड़ा रखते हैं उससे इन्फेक्शन फैलता है, कैंसर की बीमारी हो सकती है। इस वजह से उन्हें पैड यूज़ करना चाहिए, कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहिए। ये होगा महिलाओं के जो परेशानी होती है उसके लिए हो रहा है, कि जिसके दर्द वगैरह होता है या पीरियड में कोई कमी आती है, महीना से सही नहीं होती हैं, उनके लिए हो रहा है। ये उनकी जांच हो रही है, या दिक्कत परेशानी कोई है तो उनकी जांच होगी, फ्री होगी, और जो भी महिला हैं वो अपनी जांच कराएं, आके यहाँ दिखाएं। अगर हम इसको बीमारी को बताते नहीं है, नज़रअंदाज करते हैं, तो कितनी बड़ी बीमारी बनती है? बहुत बड़ी बीमारी बनती है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। शर्माना नहीं चाहिए, बताना चाहिए महिला को कि हमारे ये परेशानी है, डॉक्टर से जाके जांच करानी चाहिए।
और बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद आलम है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एम्स में, न्यू दिल्ली में। एम्स न्यू दिल्ली में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज ये कैंप लगाया जा रहा है, क्या मकसद है इसका और किस तरीके के जांच की जा रही है? एक्चुअली ये सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा एक कैंप लगाया गया है यहाँ, जिसमें महिलाओं को विटामिन D3 की कमी है और साथ में CA-125 ओवेरियन कैंसर के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। और साथ में हमने OPD चलाया, यहाँ मरीज़ों को देखा और साथ में ब्लड जांच हुआ मरीज़ों का और सैनिटरी पैड का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो कि हमारी जो NGO की फंडिंग एजेंसी है REMCL द्वारा किया गया। सर, जैसे महिलाएं बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, क्या सिम्टम्स उनमें के बता रही हैं, क्या प्रॉब्लम अपनी बता रही हैं ज़्यादातर? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम ये है कि कमर में दर्द, पैर हाथ में दर्द, घुटने में दर्द, ये बहुत ही कॉमन है। साथ में एनीमिया की कंप्लेंट है औरतों में बहुत ज़्यादा, खून की कमी, और साथ में जो है वो डकार बनना, ये सारी जो है सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की भी कंप्लेंट्स हैं, जो कि हमारी गायनी की डॉक्टर आई हैं, उन्होंने देखा उन सारे पेशेंट को, वो बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने क्या देखा। सेहत को ठीक रखने के लिए अपना क्या एडवाइस देना चाहेंगे पब्लिक अवेयरनेस? बेसिकली हम लोग बहुत ही इग्नोरेंट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि विटामिन D3 की कमी हमारे शरीर में हो सकता है, और उसकी जांच वगैरह हम कराते भी नहीं है रेगुलर इंटरवल पे, और उसकी कमी बहुत हो गई है। आजकल देखा गया है कि इसी कमी से रिलेशन है ब्रेस्ट कार्सिनोमा में भी। साथ में हम ओवेरियन ट्यूमर को भी बहुत इग्नोर करते हैं, ख़ास तौर से महिलाएं। तो हम लोग अवेयरनेस एक तरह से कर रहे हैं, ये एक तरह का अवेयरनेस कैंप भी है, जिसमें हम महिलाओं को कैंप लगा के ये चीज़ बता रहे हैं कि वो इस चीज़ के बारे में अवेयर रहें, ताकि जो है आइंदा आने वाली, ये एक तरह का प्रिवेंशन चीज़ है, ताकि हम उसको उपचार करके और आइंदा आने वाले जो इसके दुष्प्रभाव हैं उसको बचाया जा सके। इसके लिए एक कैंप लगा हुआ है। सर, देखने में आ रहा है लगातार, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, महिलाएं बच्चे अभी भी शर्माती हैं इस चीज़ को बताते हैं, तो अगर वो नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा? हाँ, ये एक कॉमन सिम्टम है, लेकिन आजकल के न्यू जनरेशन, इसमें मिक्स पॉपुलेशन था, बहुत तरह के लोग आए थे इसमें। जो पुरानी महिलाएं थी वो अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं, वो उनमें कोई हेजिटेशन नहीं है, वो खुल के बता रही हैं चीज़ों को। ये चीज़ मैंने देखा है न्यू जनरेशन में, ये जनरेशन गैप में अंतर है बेसिकली। चलो, कोई मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के हवाले से? नहीं, मेरा मैसेज यही है, देखिए ऐसा है, ये एक पब्लिक सेवा है और बेसिकली ये कैंप लगा के हम लोग एक तरह के पब्लिक सेवा कर रहे हैं, और साथ में साथ सारे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को इतना इग्नोर नहीं करना है बेसिकली, कि जैसे कि कमर, कई बार ऐसा होता है कि कमर का दर्द और हाथ जोड़ों का दर्द हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि सही हो सकता है। ख़ासतौर से फीमेल्स में क्या है कि आगे चल के ये ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज बनता है, और जिससे अचानक हड्डी टूट जाती है। तो उससे बचाने के लिए अगर हम इसको कैल्शियम की कमी है, इसको बचने के लिए अगर हम कैल्शियम खाते रहें, विटामिन D3 खाते रहें, अगर कमी है तो इन सब आगे आने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उससे हम बच सकते हैं। I am Dr. Hema Priya. I am a resident from AIIMS New Delhi. So today we have done a medical camp from Sahaba Gita, organized by Sahaba Gita International Foundation, and it was funded by REMCL organization. So today we had screened around 500 ladies. So there we had found that most of them are having problems of generalized body ache, and they are having some menstrual irregularities. And today our camp was mainly focused on screening CA-125 and vitamin D among the menstrual age group females. So their complaints are also matching with the screening. So if we have seen that through our screening, if we are screening them early, we can identify the problem of any cancers, endometrial cancers which are developing, and also vitamin deficiency, which is a factor for various other disorders in these young females. So this camp will be very useful
for people, for the poor people who are surviving here, and also these kinds of camp must be organized in various states, in various districts all over India for the benefit of Indian citizen. Myself Anwar. Actually today we attended a medical camp which was organized by Sabhagtya Foundation, which is sponsored by REMCL. So we are so happy that they conducted this medical camp, and we saw around 300 patients today. So most of them, there were nutritional deficiency in most of the patients. It is like people here should be more educated, and camps like this should be conducted frequently. And we screened around 2,000 to 2,500 women for CA125, which is a marker for ovarian cancer. And if it is positive, and they will do it for further screening. And yeah, so these like camps, it is very necessary, and people here are obviously benefited by all these camp. मैं डॉक्टर शाहिद हूँ एम्स से। आज हमने जो यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम किया, कल भी किया था। आज अराउंड 300 लोगों को हमने यहाँ देखा और उनकी जांच की। बेसिकली हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये CA125 और विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए कर रहे हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी से केवल ये नहीं है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और भी बहुत सारे कारण और उनके बहुत सारे रोगों में वो काम, मतलब अगर वो डाउनफॉल होता है तो ब्रेस्ट कैंसर का एक बड़ा कारण बन सकता है। CA125 बेसिकली हम ओवेरियन कैंसर के लिए करते हैं। इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट, केवल ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। देन उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद हम उसका बायोप्सी, और बायोप्सी के बाद फर्दर ट्रीटमेंट एम्स में या बड़े अस्पताल में कराएंगे। हमने यहाँ पे ये देखा कि लोगों को एजुकेशन का कमी है और उनको पता नहीं है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो हमारे डॉक्टर्स आए थे, जो क्लिनिशियन थे यहाँ पे, उन्होंने बताया, उनको समझाया। बहुत सारे लोगों को हमने सैनिटरी पैड्स भी दिए हैं, जिन्होंने टेस्ट भी कराए हैं। और आगे हम इस एरिया में और भी काम करते रहेंगे। आने वाले 2-3 महीने में हम फिर से एक बार कैंप लगाएंगे। जो लोग छूट गए हैं, जिनके टेस्ट नहीं हो पाए हैं, वो हम फिर से उनके टेस्ट करेंगे। बेसिकली हमारा जो मोटो है वो ये है कि जो हम अर्ली डिटेक्शन, हम अगर जल्दी से उस बीमारी को पकड़ लेंगे तो हम उसका फर्दर अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसलिए CA125 कर रहे हैं कि अगर किसी का हाई आता है, देन हम उसका बायोप्सी, और देन उसके बाद जो भी हम आगे ऑपरेशन में या फिर कीमो में जो भी वो पेशेंट जाएगा, हम उसको यहाँ से मदद करेंगे। कितना कामयाब रहा? कितना बहुत कामयाब रहा। बहुत सारे पेशेंट्स का हम नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास किट्स अवेलेबल नहीं थी। बेसिकली हमारे पास 500 लोगों के लिए हमें करना था, हम ऑलरेडी 525 लोगों का कर चुके हैं। तो जो हमारे पास फंडिंग एजेंसी है REMCL, वो हमारे पास जितना फ़ंड दिया उससे ज़्यादा हमने कर दिया, और हम अब और दरख्वास्त करेंगे और जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं उनको पैसा लाएंगे ताकि हम यहाँ पे और काम कर सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम इस संस्था का, जिन्होंने हमें यहाँ काम करने का मौका दिया। भारद्वाज जी का और मोहसिन अली खान साहब का, जिन्होंने ये हमारे लिए अपना वॉलंटियर्स को और इस संस्था को खोल के रखा। और 17 तारीख को हम यहाँ पे फिर से एक बार कैंप लगाएंगे और उसमें हम उनको रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।